डियर फ्रेंड्स, दिस इज नाजिया मलिक विद यू स्टाइल एंड यू में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने शो में कि किस तरह से हमारी जो पाकिस्तानी मूवीज़ बन रही हैं और उनमें जो काम हो रहा है उसको हम कैसे सराहें, और दूसरा ये कि उनमें स्टाइल कैसे होता है, लोग स्टाइलिंग कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो ड्रामाज हैं या हमारी जो मूवीज़ हैं उनमें स्टाइलिंग कैसी करनी चाहिए। और आज का जो मेरा आउटफिट आप देख रहे हैं ये है फाश वेयर का, विच इज़ ब्यूटीफुल। फाश वेयर बहुत सारे डिफरेंट इनके स्टाइल्स होते हैं, डिज़ाइन होते हैं इनके, वेस्टर्न, ईस्टर्न साड़ीज़, शलवार कुर्ताज एंड गाउन्स जो आज मैंने पहना भी हुआ है। बहुत अच्छे इनके आउटफिट्स हैं और आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में हम ये बात करेंगे कि सर्दियों में और स्पेशली जहाँ बर्फ़बारी हो रही होती है और पाकिस्तान से बाहर लोग हैं वो किस तरह से मेकअप करते हैं, स्पेशली बहुत ज़्यादा सर्दियों में। तो हम ये सब बात करेंगे, वेस्टर्न स्टाइल पे बात करेंगे, वेस्टर्न स्टाइल के मेकअप पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं वॉक करूँगी और फिर बुलाऊँगी अपने गेस्ट को। ऑलराइट, आपने अभी मेरी वॉक देखी और आज मैंने जो आउटफिट पहना है ये है फाश वेयर का। अब मैं अपने दो गेस्ट को बुलाऊंगी जो बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं। सबसे पहले मैं जिनको दावत देने वाले हैं उनका इंट्रोडक्शन देती हूँ। इंट्रोडक्शन उनका यही बहुत है कि वो बहुत सारे काम करते हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त करते हैं। सिंगर, एक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर एंड अमेजिंग पर्सनालिटी। सो मैं उनको दावत दूंगी और वो अपने ही गाने में जो है वो आएंगे और गुनगुनाते हुए वॉक करेंगे। ज़बरदस्त यासिर अख्तर।
ऑलराइट जी, अब हम बात करेंगे मेहमानों से हमारी पाकिस्तानी फ़िल्म के हवाले से। स्पेशली जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे कि जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में कोई ट्रेंड को सेट किया जाए तो इनका नाम सरे फहरिस्त होता है। वो इसलिए कि म्यूज़िक चैनल चार्ट्स आप देख लें, और जो मॉडर्न म्यूज़िक का जब जो है आगाज़ हुआ था तो इन्होंने ही किया था। और अब जब बड़ी स्क्रीन से हटाकर ये थोड़ा सा फीचर फिल्म को लेकर आए हैं छोटी स्क्रीन पे, मतलब ये टेलीविज़न पे, तो ये भी एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं। बचपन से इन्होंने काम शुरू कर दिया, और आपको पता है हमारे नेशनल टीवी, वहाँ पर उन्होंने काम स्टार्ट किया। इसके अलावा सिंगिंग, प्रोडक्शन, फिल्म मेकिंग एंड जस्ट नेम इट। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। ये बड़ी एक अमेजिंग बात होती है कि लोग पाकिस्तान में तो काम करते हैं लेकिन पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं तो बिल्कुल वैनिश हो जाते हैं। लेकिन इनका नाम, बल्कि इन्होंने पाकिस्तान की पहचान भी बनाई, अपना नाम भी इन्होंने बरकरार रखा और साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान की पहचान भी बनाई। तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यासिर अख्तर, जो इस वक्त हमारी इंडस्ट्री में छाए हुए हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन सी फिल्मों का काम कर रहे हैं। ये जो 12 फिल्मों का आगाज़ है ये क्या है, सब इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक है। मैंने कहा मैं इतना लंबा इंट्रोडक्शन दे दूंगी तो फिर लोग बोर होने लग जाएंगे, मेरी शक्ल से आपकी शक्ल आनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपकी फिल्मों के हवाले से भी बताऊंगी कि आपने आज़ाद फिल्म बनाई, रंग दो रंगी, राइट, एंड नाउ मुझको पता है, मुझको सब पता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो मुझे सब पता है लेकिन आपको भी बताएंगे। इसके साथ ही हमारी एक और गेस्ट भी मौजूद हैं जो ख़ुद पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन ये भी अब जर्मनी चली गई और वहाँ जाकर ये वीलॉगिंग करके अपने पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर रही हैं और पॉजिटिविटी दिखाती हैं पाकिस्तान के। इसके साथ साथ ये पिछले दिनों में खुद भी मॉडल एक्टर रह चुकी हैं, लेकिन उसके बाद हिजाब में आ गई, फिर उन्होंने जो है एक्टिंग मॉडलिंग बिल्कुल छोड़ दी, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट हैं। और आज ये ट्रेंड्स बताएंगी बाहर के हवाले से भी कि बाहर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, जर्मनी में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। जर्मनी से आई हुई हैं सुमेरा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक ठाक हैं, खैरियत से। आज मैंने 2 ऐसे लोगों को बुलाया है जो पाकिस्तान का नाम बाहर के मुल्क जाकर भी रोशन कर रहे हैं। यासिर, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूँगी कि ये जो एक तो 12 फिल्में, ये क्या हैं 12 फिल्में, और ये आप नेशनल टीवी पे ये भी आएंगी। तो मुझको पता है, जो अभी लोगों को नहीं पता, तो मुझको जो पता है ना वो आपने बताना है सबको, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे कि मैंने बचपन से, जो मैं बहुत अर्ली एज में प्रोडक्शन डायरेक्शन स्टार्ट की, जो यहाँ का NTM चैनल हुआ करता था पाकिस्तान का। जब इसे प्राइवेट प्रोडक्शन को मजाक समझा जाता था कि PTV के बाद कोई और चैनल भी है, तो वहाँ से हमने प्रोडक्शन मैन, आई वाज 18, तो म्यूज़िक चैनल चार्ट्स पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ। फिर टेलीफिल्म पाकिस्तान की पहली सीरीज़ मैंने की, और उसके बाद कई ऐसे प्रोजेक्ट हुए जैसे ब्रांडेड ड्रामा सीरियल मेरा घर एक वर्लपूल पाकिस्तान का पहला था। फिर इंग्लैंड में गया, वहाँ भी सरदाग एक सीरियल हम TV जब लॉन्च हुए थे। बहुत सारे काम ऐसे किए। इस दफ़ा मैंने जो ये प्रोजेक्ट है ये भी कुछ इस तरह का ही है कि जो रूटीन में काम चल रहे होते हैं, बहुत सारे अच्छे भी हो रहे होते हैं, उनमें ही एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मल्टीनेशनल फिल्म्स। ये फिल्म्स बेसिकली प्रीमियर्स हैं जो पहले यहाँ पर इस तरह से हुआ नहीं, क्योंकि टेलीफिल्म्स लोग कहते हैं टेलीविज़न पे चलने वाली, जो कि मैंने आज से 1996 में स्टार्ट की थी। तो अब एरा ये आ गया कि सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो डिजिटल पे आप चाहे नेटफ्लिक्स के लिए बनाएं, आप यूट्यूब के लिए बनाएं, कहीं भी ऑनलाइन के लिए या टेलीविज़न के लिए, तो उसको फिल्म ही कहा जाता है। अब ये फिल्म्स बिल्कुल उस तरह से होंगी जैसे सिनेमा में प्रीमियर होते हैं। तो बाहर UK US में आपको प्रीमियर देखने को मिलते हैं, 1.5 महीना तक एक पब्लिसिटी हो रही होती है जैसे फिल्म आने वाली है, प्रीमियम चार्जेस होते हैं उसके, फिल्म्स के जो स्पॉन्सरशिप के होते हैं। तो ये फिल्म 12 फिल्मों से पहली फिल्म है जो 23 नवंबर को मेरी सालगिरह पे रिलीज़ हो रही है। ओके। ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि जिस इदारे से मैंने बचपन में स्टार्ट किया, बड़े बड़े नाम थे जिसमें शहजाद खलील, साहिरा काज़मी, काज़िम पाशा, सुल्ताना सिद्दीकी, ये सारे नामों ने, जिस इदारे ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उस इदारे को, वही इदारा मुझे आज पहली फिल्म जो इस की मल्टीनेशनल फिल्म्स की है, वो 23 नवंबर को मेरी सालगिरह के दिन इसे रिलीज़ कर रहे हैं। आपको मज़ा आएगा क्योंकि लंदन में ये शूट हुई है, वहाँ की लोकेशंस हैं, इसमें निम्रा खान हैं, वहाँ के एक्टर्स हैं, मनोरमा जॉयसी, सोनम मोभी, और साउथ एशियन एक हमने कम्युनिटी को इसमें इंगेज किया है, वहाँ के जो इंग्लिश एक्टर्स हैं उनको भी लिया है। सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्शन ऑल टुगेदर। और ये फिल्म्स जो हैं बेसिकली UK, US, कनाडा, पाकिस्तान, UAE
डिफरेंट कंट्रीज़ में, बड़े मल्टीकल्चरल हर जगह पर ये जाएंगी। अच्छा, एक मुझे बड़ी अच्छी लगी बात जो सुमेरा आप भी एग्री करेंगी कि एक तो हम देख रहे होते हैं ना ड्रामाज एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, एक ही तरह की उनकी जो है लुक है। आपकी जो फिल्म है जी, उसका लुक भी अलग, एक स्क्रीन चेंज दे रहा है ये, और आई मस्ट से कि लोग जो हैं इसको फॉलो करने लग जाएंगे। और हमें ये कि ट्रेंड सेटर बनाने वाला कोई होना चाहिए था। और आपने इसको कहेंगे, मैं तो इसको रिस्क नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी ये बहुत अच्छा एक स्टेप आपने लिया है, और एक अच्छा बिजनेस के लिए भी ये स्टेप बहुत अच्छा है। यू नो, ऑल ओवर जो पाकिस्तान से लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, वो सब इसमें शामिल हैं, तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप बेसिकली। थैंक यू। वैसे लकीली मेरे साथ हमेशा ये हुआ है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जो जैसे म्यूज़िक चैनल चार्ट शुरू हुआ था तो बड़ा एक डिफरेंट लुक आया था उस वक्त। उस वक्त ये सारे लोग मेरे प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस हुए थे, शहजाद रॉय, फ़ख्र आलम, नजम शिराज, कोमल रिजवी, सब ये म्यूज़िक चैनल चार्ट से आए थे एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर बना। फिर जब टेलीफिल्म सीरीज़ शुरू हुई तो हुमायूं सईद, शमून अब्बासी, जवेरिया अब्बासी ये वहाँ से आए, लॉन्च हुए ज़हर टेलीफिल्म जो सारी थी। इसी तरह निदा यासिर जो थी वो मेरा घर एक वर्लपूल से आई मेरी प्रोडक्शन से पहली दफ़ा स्क्रीन। तो ये जब प्रोडक्शंस आई, जब जिस तरह आप ये कह रही हैं ना मल्टीनेशनल फिल्म आई है, तो जब भी मेरी प्रोडक्शन आई है तो लोगों ने यही कहा है जो आप कह रहे हैं कि एक फ्रेशनेस आती है स्क्रीन के ऊपर, जो कि अल्लाह ताला पता नहीं कहाँ से मेरी मदद करता है कि ये फ्रेशनेस मेरी प्रोडक्शंस में आ जाती हैं। तो शायद मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के बारे में अच्छा सोचूं, तो मेरी प्रोडक्शंस में नज़र आ रहा होता है। एक अच्छे इंसान की निशानी होती है नहीं, कि वो वैसे कुछ अच्छा करे। इतना भी अच्छा नहीं हूँ वैसे मैं। लेकिन अच्छे बन जाते हैं, लेकिन आप ऑटोमेटिकली competitors they will know who I am। उनके लिए अच्छे नहीं होंगे, लेकिन उन सब के लिए कि जो इस वक्त ये विजन लेकर सामने लेकिन वैसे एक बात बताऊँ, क्रिटिसिज्म होता है। जब म्यूजिक चैनल चार्ट्स आया था तो लोग मजाक उड़ाते थे कि ये किस तरह के लड़के आ गए, कहाँ से आए, इनको तो हम जानते भी क्या नहीं, कर रहे हैं, माशरे को बिगाड़ तो नहीं रहे, ऐसा तो नहीं आया था। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। और आज हम वैसे एक सही बात बताऊं, आज हम ढूंढ रहे होते हैं उन म्यूजिक चैनल चार्ट्स को जो अब म्यूजिक जो है थोड़ा सा गायब हो गया था, लेकिन अब हमारे जो है ड्रामों के जरिए थोड़ा सा ऊपर आया, और अब मैं कहूँगी आप जो फिल्म लेकर आए उसके जरिए थोड़ा और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, क्योंकि वो भी बैठी है, उनसे भी बात होनी चाहिए। मेरी जहर जो टेलीफिल्म थी आज से कई साल पहले बनी थी, उसमें एक वाक़या था। मैंने मिशी खान को कास्ट किया उस वक्त उरूसा में, वो बहुत बड़ी स्टार थी उरूसा की। तो मैंने हुमायूं सईद से मैं मिला, और हुमायूं सईद उस वक्त बिल्कुल कोई उस वक्त उनका नहीं था 1996 में। तो मुझे एक स्टूडियो में वो कोशिश कर रहे थे कि कुछ बनाना अपने तौर पे किसी के साथ मिलके, और वो मीडिया में आए नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसमें आपके साथ फ्रेंच टोस्ट मेरा एक सीरियल चल रहा था। तो मैंने उनको जहर में जब कास्ट किया, तो जब स्पॉन्सर के पास उनका नाम गया मिशी खान के साथ, तो उन्होंने पूछा ये कौन है। तो मैंने कहा जब ये आने वाला वक्त होगा आपको पता चलेगा कि ये कौन है। ये कौन है जहर। तो जहर आई थी, तो जहर से रातों रात हुमायूं माशाल्लाह से उनको इतना फेम मिला। इज़ अ गुड फ्रेंड एंड अल्लाह ने उसको इज्जत दी। पहला अवार्ड उसको वहीद मुराद अकेडमी से मिला था इसमें। तो इसी तरह मेरा जितने भी प्रोडक्शंस हैं उसमें जब मैं नए लोगों को लेकर आता हूँ तो पहले लोग कहते हैं कि यार ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं ये। मेरे फैमिली वाले मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तुम कुछ रिनाउंड लोगों को भी लिया करो। मैं कहता हूँ भाई रिनाउंड को भी लेता हूँ डेफिनेटली। अब जैसे मोमल शेख को लास्ट मिक्स है मतलब। हाँ, लेकिन नए लोगों का मेरा कोशिश ये होती है प्रोडक्शन में कि एक फ्रेशनेस नज़र आए, कुछ नए चेहरे नज़र आए लोगों को। अच्छा, हम फिल्म की जब बात करते हैं थोड़ा हम पूछते हैं सुमेरा क्या देखते हो, किस तरह से देखते हो पाकिस्तानी फिल्मों को आप, और हमेशा जिस तरह आप पाकिस्तान को प्रमोट भी कर रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तानियों को ही आपको बताना भी होता होगा कि भाई नया क्या आ रहा है, पाकिस्तान में नया क्या आ रहा है। अब की फिल्में बहुत अच्छी हो रही हैं, और दूसरा ये कि जब हमारे टीवी आर्टिस्ट आ रहे हैं मूवीज़ की तरफ, तो अब लोगों ने देखना शुरू किया है, लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। और मेरी कोशिश ये होती है कि हम पाकिस्तान का ब्राइट साइड दिखाएं। कैसे दिखाती हूँ ब्राइट साइड? मैं पॉजिटिव चीज़ें वहाँ प्रमोट करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि जो स्मॉल बिजनेसेस भी कर रही हैं लेडीज़, उनको प्रमोट किया जाए। हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे जो मॉल्स हैं, उन सब चीज़ों को भी हम वहाँ पे प्रमोट करें। तो बस तो मेरी कोशिश। वहाँ पर लोग कि पाकिस्तान कैसा है और किस तरह लोग वहाँ पर रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने बड़ा इमेज वो किया था ख़राब, और मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैं उस शहर में रहती हूँ
जहाँ अलामा इकबाल की एक उनके नाम पे एक स्ट्रीट बनाई हुई है। Oh, really? मैं माशाल्लाह। हैदलबर्ग में रहती हूँ और वहाँ अलामा इकबाल को क्योंकि वो इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे कि उनके नाम की स्ट्रीट है, और जहाँ वो रहते थे जो उन्होंने पोएम जर्मन में लिखी थी वो उनके घर के बाहर अभी तक वहाँ पर लगाई गई है। और आई थिंक किसी और चैनल ने भी उस जगह को वो किया था। बहुत खूबसूरत जगह है और वो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, बिल्कुल ये वाकई। और कहते हैं ना कि जो ब्रिलियंट लोग होते हैं ना, अल्लाह ताला उनको हमेशा एक मकाम देता है और उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए रहता है। इसलिए अपने लिए तो इंसान बहुत सोचता है, तो सबके लिए भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम आगे थोड़ा सा मैं फ़ैशन ट्रेंड्स पे बात करूँगी। यासिर, आपके अपने फ़ैशन ट्रेंड्स, आप अपने आप को किस तरह से देखते हो, किस तरह से आप अपने आप को अपने स्टाइल का ख्याल रखते हो? क्योंकि हमारा स्टाइल पे शो है तो थोड़ा ये जानना ज़रूरी है। I don't know why I feel that the fashion comes to me very naturally. It is not a thing which I follow कि मैंने उसको देखा, अच्छा उसने ये कपड़े पहने, मुझे भी ऐसे पहनने चाहिए। What I feel कि इंसान को वो पहनना चाहिए जो उसमें वो कंफर्टेबल हो और उस पर सूट करे, और मौके के हिसाब से आपने, जैसे मैं सोचता हूँ कि मुझे यहाँ जाना है तो मुझे क्या पहनना चाहिए। मैं ये नहीं कि मैं ऐसे ही उठ के चला जाऊँगा, मैं थोड़ा 10-15 मिनट सोचता हूँ। अच्छा मैं वहाँ गया था तो मैंने ये तो नहीं पहना था, अच्छा ये पहना हुआ था, मैं वहाँ गया था, उधर वो भी बंदा आया हुआ था, उसने ये देख लिया होगा। ये मैं सोचता हूँ, और जो मैं पहनता हूँ वो ऐसी चीज़ पहनता हूँ कि मुझे लगे कि 10 साल बाद भी अगर मैं उसको देखूँ तो वो बुरी ना लगे मुझे। जैसे डेनिम्स है, अब मैंने ये जीन्स पहनी हुई है तो अगर 10 साल बाद भी ये जीन्स का फैशन कभी नहीं जाएगा। अच्छा ऐसा है कि कोई आपके पास आपने चीज़ रखी जो आपको बहुत, आपको वाला कपड़ा अपना बहुत पसंद हो कि मुझे इसको नहीं डिस्कार्ड मेरे करना। कुछ ऐसी जैकेट्स हैं, कुछ ऐसे ड्रेसेस हैं, शूज़ हैं जो मैं बस आंखें बंद करके पहन लेता हूँ, मेरे फेवरेट्स हैं। वो तो हमेशा वो मैंने रखे हैं। 10 साल से ऊपर होंगे, 20 साल पुराने। 8-10 नहीं, 20 साल पुराने नहीं है मेरे पास। हम शादी ब्याह के रख लेते हैं ना। Because when I shifted to UK, then मैंने वो जो यहाँ के थे वो यहीं छोड़ दिए थे। अच्छा फिर वहाँ पे। लेकिन मसला ये कि मसला नहीं है, मेरा दोस्त कहता है मसला मत बोला करो, नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ किया करो। मसला नहीं है, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ मत किया करें। तो क्या बात करेंगे कि आपके साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन आप एक अच्छी बात है। हाँ, वहाँ पर सॉरी, आपको भी पता होगा कि अमेरिका, यूके, यूएस में होता ये है कि आप 1 या 2-4 दफ़ा जो टी शर्ट कपड़े पहन लेते हैं ना, तो फिर आप दोबारा उसको चेंज करते हैं, नए खरीद लेते हैं। हाँ। लोग बहुत जल्दी चीज़ें चेंज करते हैं, ट्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं। इंसान रिश्ते नहीं बदलते इतनी जल्दी, लेकिन कपड़े बदल देते हैं बहुत फ़ौरन। मतलब 3 महीने के बाद टी शर्ट आपकी पुरानी हो जाती है, नई टी शर्ट्स आ जाती हैं। हाँ, और वहाँ सेल्स बहुत लगती हैं, मतलब इतनी महंगी चीज़ें जो हैं वो आपको हाफ से भी हाफ प्राइस में मिल जाती हैं। बिल्कुल। सो यू कैन गेट वेरी गुड क्लोथ्स देयर on a very good price. अच्छा, what about आपके जो मूवीज़ हैं उनमें आपने किस तरह से आप आउटफिट्स का और ग्रूमिंग का ख्याल रखते हो? स्पेशल कोई होता है वहाँ पर बंदा जो ख्याल रखे, या ये भी वन मैन शो हो गया? नहीं, हमेशा आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा राय होती है उसमें। मैंने जब मुझको पता है कि वार्डरोब सेलेक्ट की, तो एक लॉयर का रोल कर रहा हूँ, क्योंकि यूके यूएस में लॉयर्स, डॉक्टर्स बहुत हैं, और जो लॉयर्स जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, मैंने हल्की सी स्टबल रखी हुई है, शेव है हल्की सी, और जो एक लॉयर की लुक होती है कि वो ही इज़ वेरी लॉस्ट इन हिज वर्क, एंड समटाइम्स यू लीव योर बियर्ड ऐसे ही छोड़ के आप निकल जाते हैं कामों पे, शेव नहीं करते रोज़ाना। तो वो एक लुक मैंने मुझको पता है मैं दी है। और निम्रा की एक डिफरेंट लुक है, मनोरमा की डिफरेंट है, वो मेरी वाइफ का रोल कर रही हैं, शी इज़ बेसिकली अ ब्रिटिश एशियन, वो वहाँ पली बड़ी है। तो जो वहाँ के लोगों के कपड़े होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो वो अटैच जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, या जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, इस तरह निम्रा के डिफरेंट है। और मैंने उसको बताए थे कि इस तरह का मुझे, तो मैंने जो सिलेक्ट किए थे अपने ज़्यादातर कोट्स, टाइज और फॉर्मल लुक है। कुछ सीन्स में मैंने कैजुअल कपड़े मुझको पता है मैं पहने, और इसी तरह आज़ाद में जब थे तो वो डिफरेंट थे मेरे कपड़े। तो ये अपना आपको स्पेसिफिकली खुद भी ख्याल रखते हैं, और जो आपके एक्टर्स साथ जो होते हैं मैं बहुत इंटरफेयर करता हूँ कपड़ों में। अच्छा, मैं उनके लिए भी इंटरफेयर करते हैं? अभी मेरी पिछली शूट पे मैं नाम नहीं लूँगा, लड़ाई हो गई थी मेरी
इससे मैं लड़ाई हुई थी एक्ट्रेस बड़ा से। मजा आता है सुनने में। उसने मुझे कहा कि मैंने तो कभी किसी डायरेक्टर को जो है ना इस तरह से आके कपड़े सेलेक्ट करते हुए नहीं देखा, अब तो नहीं होता ऐसे। बोले आप लोग जो हैं अच्छा, ऐसे काम कर रहे हैं जैसे काम ही नहीं होता। और मैं कोई गया, इसलिए। मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा हुआ ये कि जो हमने सेलेक्ट किए उसको पसंद आ गए, और जब सेट पे हम आए तो उन्होंने, उन साहिबा ने कहा कि वो तो बिक गए हैं जब तक शूट शुरू हुई। तो वो मेरे ऊपर, तो मैंने कहा आप तो कह रही थी मैं आऊँ ही ना, तो अब आप कह रही हैं कि मैं दूसरे अरेंज करूँ उसके लिए, कह के उनको, क्योंकि वो तो चले गए, अब वो नहीं, क्योंकि शूट डिले हो गई थी 1-2 दिन। तो कहने का मकसद ये है कि डायरेक्टर को इंटरफेयर करना चाहिए। यस, आई थिंक हर चीज़ में इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि वो पूरा सिनेरियो देख रहा होता है। आपको नहीं पता, मैं तो पीछे जो बैकग्राउंड में चीज़ें रखी होती है, मेरे साथ जो काम करते हैं, मैं उनको भी मूव करवा रहा होता हूँ कि इसको पॉट, गमले को इस तरफ कर दो, अच्छा ये उधर रख दो, ये लैंप इधर रख दो। ये भी मैं, लोग पागल समझ रहे होते हैं। तो कहते हैं मुझको सब पता है। मुझको पता है। अच्छा, बाद में जब देख रहे होते हैं ना, बाद में मुझे क्या यार क्या शॉट बने। जब मेरी आदत है, मैं कहता हूँ ये टर्की में शूट हुआ, ये मैं उस शॉट बनी, ये यूएई में शूट हुआ है, ये यूके में शूट हुआ है, वो शूट यहीं हो रहा होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी कोई मुल्क नहीं छोड़ा शूट के लिए। सब सारे मैंने टर्की, यूएसए, यूके, यूएई, जब सब जगह शूट किया। अब आपको हम जो है ना यही कहेंगे कि जो आपने काम शुरू किया है, इस सिलसिले को आपने बिल्कुल बरकरार रखना है। एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मूवी। इंशाल्लाह ये रिलीज़ होगी, सब लोग देखेंगे, और हम हमेशा अच्छी चीज़ को, पॉजिटिव चीज़ को प्रमोट करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, और आप जैसे लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर भी दिखाएं जो आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ कहना ये चाहूँगा कि नीयत ही होती है इंसान को जो लेकर जाती है। जब मेरा गाना पिछली फिल्म में था आज़ाद में, रास्ता किसी का रोकने वाले राहों में रह जाते हैं, सच्ची नीयतें रखने वाले मंजिल को पा जाते हैं। वाह। तो जो मंजिल है वो यहाँ की मंजिल नहीं है, वो ऊपर वाली मंजिल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो नीयत साफ जिसकी होती है उसको ऊपर वाली मंजिल मिलती है। बिल्कुल जी, और आपके ज़िंदगी दुनिया में भी आसान हो जाती है, और आप अपने नेक्स्ट दुनिया के लिए भी ज़िंदगी आसानियाँ पैदा कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब हम जाएंगे मेकअप की जानिब, और सुमेरा जो हैं दिखाएंगी कि किस तरह से जब हम वेस्ट की जानिब जाते हैं तो वहाँ पर कैसे ट्रेंड्स आए हुए हैं, कैसा मेकअप चल रहा है, और वो हम देखेंगे। सो स्टे विद अस। ऑलराइट जी, अब आ गया है मेकअप टाइम, और आपको पता है कि आज के आउटफिट जो हैं वो फास्ट फेयर के हैं, और सुमेरा मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो मेकअप करके दिखाएंगी और बताएंगी कि आखिर जो वेस्टर्न आउटफिट्स होते हैं उनमें किस तरह का मेकअप अच्छा लगता है, क्योंकि खुद भी जर्मनी से आई हैं, तो बताएंगी कि वहाँ पर क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। जी सुमेरा, क्या क्या टिप्स देंगी आज के आप? मैं थोड़ी कॉन्टोरिंग करके बताऊंगी, और क्योंकि मैं काफ़ी ड्राई वेदर से आई हूँ तो वहाँ थोड़ा क्रीमी मेकअप किया जाता है, हम पाउडर बहुत कम यूज़ करते हैं। तो कुछ फाउंडेशन का भी थोड़ा सा आइडिया दे दें जो आपने लगाया है, वो क्या फाउंडेशन लगाया और कैसा आप यूज़ करती हैं? मैंने क्योंकि यहाँ के वेदर के हिसाब से किया तो मैंने मैट फाउंडेशन यूज़ किया टार्ट का, और साथ में मैंने ये मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर यूज़ किया है। लेकिन अगर आप जर्मनी में होते हो, वहाँ पे सख्त बर्फबारी हो रही होती है, तो क्या करते हैं? हम सिर्फ फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, और वो भी क्रीमी फाउंडेशन, वहाँ पे मैट फाउंडेशन बिल्कुल नहीं चलता, यूज़ नहीं हो सकता। हाँ, और कोशिश होती है हमारी कि हम थोड़े क्रीमी ब्लश ऑन यूज़ करें, और क्योंकि डे टाइम में शादी होती है तो थोड़ा नो मेकअप लुक होता है, होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह हमने जर्मनी की बात करें, इसी तरह पाकिस्तान के वो नॉर्दर्न एरिया जहाँ पे बर्फ़बारी पड़ती है तो उधर भी ऐसा ही होता है, या बहुत सख्त सर्दी होती है तो वहाँ पर भी हार्डली आप जो है मैट फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। वहाँ भी क्रीमी फाउंडेशन या आपके जो है ऐसी फाउंडेशन जिसमें जो ज़रा सी मॉइस्ट जिसमें मौजूद हो वो यूज़ किया जाता है। अच्छा, फाउंडेशन लग गई है, आई मेकअप हो गया, लेकिन अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टोरिंग एंड ब्लश ऑन, और साथ में ये हाईलाइटनिंग करेंगी, शिमरी हाईलाइटनिंग। तो किस तरह से होगी ये आपको बताएंगी सुमेरा। यस जी, कॉन्टोर के लिए मैं थोड़ा सा ये थोड़ा डार्क शेड ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ, और ज़्यादा मैं इनको कंट्रोल नहीं करूँगी। ब्राउन ब्राउन होती है वो वाली कॉन्टोरिंग नहीं आप करें, यूजिंग लिटिल बर्गनी। इनको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, सही। इनका फेस इतना ब्रॉड नहीं है कि ज़्यादा कंट्रोलिंग की ज़रूरत है, या और मैं चाह रही हूँ कि फिर इनकी एज भी जितनी है वो लगे, वही रहे, ठीक है। अच्छा, कोई स्पेशल तरीका होता है कॉन्टोरिंग का कि यहाँ की बोन हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसा कुछ ऐसा होता है? अगर किसी का फेस बहुत ब्रॉड हो तो हम ज़रा प्रॉपर कॉन्टोरिंग करते हैं। जैसे मैंने इनको बोला कि इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और हम डे लुक
हमने दे रखा रहे हुआ हैं, है, हाँ, हाँ। तो इसलिए हम ब्लश पे ही जाएंगे। ब्लश पे ही जाएंगे, ठीक है। ब्लश की ही कॉन्टूरिंग विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया, स्पेशली फॉर दोज गर्ल्स जो बहुत क्यूट सी यंग सी होती हैं और उनको जो है बिल्कुल उनको एक लुक चाहिए होता है, क्यूटर लुक। तो वो इन्होंने कहा हल्का सा उन्होंने डार्क पिंकिश बर्गंडी सा ही एक शेड है जो ये यूज़ कर रही है, कॉन्टूरिंग प्लस ब्लश ऑन दोनों के लिए। और इनकी नोज़ को भी ज़्यादा कंट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो बस हम हल्का सा करेंगे और थोड़ा हम शिमर यूज़ करेंगे। ये मैं शिमर यूज़ कर रही हूँ, ये वेनिला शेड है और इसका नाम अमरेजी है, ठीक है। और ये लिमिटेड एडिशन है, अब नहीं मिल रहा। ये तो आपने दुख दे दिया कि अब नहीं मिलेगा इतना प्यारा शेड। अब हम और क्या करें? आप ये इसको देखें कि बस इसको हल्का सा हम नोज़ पे टच करेंगे और नहीं, हल्का आप सा हमें जेलस कर रही हैं दिखाकर। नहीं, ये तो बड़ी गलत बात हो गई कि एक तो लिमिटेड एडिशन और लिमिटेड बनाते इसको दोबारा बनाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे आप ये बताएं क्या होता है? बस ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाय करके रख लें कि शायद ये फिर दोबारा ना मिले। ये ऐसे बड़े शेड्स हमें नज़र आते हैं और कई शेड्स एकदम से ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो दोबारा नहीं आते, तो हमें बड़ा दुख होता है। लेकिन ये कि ये सुमेरा के पास है, सुमेरा अगर ये खो जाए तो मुझे ना ब्लेम करना कि राज़िया तुम्हारे पर्स से निकला है। अच्छा, लिपस्टिक मैं थोड़ा ग्लॉसी ही रखूँगी। अगेन क्योंकि डे है, विंटर्स हैं, तो आपको थोड़ा इसको क्रीमी ग्लॉसी इफेक्ट रखना होता है। हाँ। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं जी हम मेकअप करा रहे हैं लेकिन प्लीज़ हमें ना थोड़ा ग्लॉस दे दें, और सख्त गर्मी है। हाँ, उसमें वो तो यहाँ gloss के वेदर पे नहीं सूट नहीं होता, करता। और अगर हम वहाँ मैट लिपस्टिक यूज़ कर लें तो होठ फट जाएंगे होंठ तो बहुत हाँ। ज़्यादा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका क्या। अच्छा, ये लिपस्टिक कौन सी यूज़? मैं सफोरा का ये पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ, 07। बट दिस इज़ नॉट मैट, राइट? नहीं, ये मैट नहीं है। और इसके ऊपर है ना मैं फेंटी ब्यूटी का ग्लॉस यूज़ करूँगी। ठीक है। अगेन ये वही शेड्स हैं जो सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा चल सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि वहाँ पे डे टाइम में ही वेडिंग्स होती हैं, हाँ। वाइट गाउन होता है, तो फिर उस पर ज़्यादा डार्क लिपस्टिक्स और इवन शी इज़ वेयरिंग वेरी नाइस, फाश फेयर का बहुत अच्छा आउटफिट है और बेशक ये ब्लैक कलर है, लेकिन ये कि इस पर भी आपको लाइट, क्योंकि खुद भी क्यूट सी है सारा, तो उनके ऊपर एक ना क्यूटर सा एक लुक जो है वो अच्छा लग रहा होता है कि जितना क्यूटर जो है वो इनको मेकअप किया जाए। अब आप इनका लुक देखें। वाओ, वेरी इंग्लिश लुक वैसे, बाय द वे वेरी इंग्लिश लुक, वेरी प्रिटी और बहुत ही अच्छा इनका एक नेचुरल एक ग्लो और ग्लॉस इनका जो है वो महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच सुमेरा। कुछ आप टिप देना चाहेंगे लोगों को स्पेशली मेकअप के हवाले से? मेकअप आप उस तरह का करें, मैं ये कहना चाहूँगी जितना आप कैरी कर सकते हैं। आप थोड़ा और ओकेजन के हिसाब से करें। अगर डे टाइम है तो बहुत डार्क लिपस्टिक्स ना यूज़ करें। अगर आप नाइट की, क्योंकि यहाँ तो जैसे शादियाँ होती है वो रात में होती है, तो उस वक्त हम थोड़ा हैवी लुक कर सकते हैं। अब आप अगर इनकी आईज़ को भी देखें तो मैंने उसमें शिमर यूज़ किया है, बट मैंने इनके कॉर्नर्स को डार्क नहीं किया डार्क। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आप बिल्कुल आई नो यू आर वेटिंग फॉर कैट वॉक, तो आप लोग कैट वॉक देखिएगा, लेकिन मैं आपसे इजाज़त लूँगी और कैट वॉक होगी फाश वेयर के आउटफिट्स की। स्टे विद अस।